हेलो फ्रेंड, वेलकम MKS फिजिक्स क्लासेस। आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में स्टूडेंट देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से भी ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है जी उस पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, माना जाता है कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, लेकिन बुकों में अर्थ को थोड़ा सा चपटा माना गया है। स्फीयर ना मान करके हल्का सा चपटा माना गया है। तो ये लाइन तो आपकी इक्वेटर की हो गई और ये किसकी होगी, पोल। तो अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जी इजकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारा आर इंक्रीज करेगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज। आर डिक्रीज होगा तो जी हमारा क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर देखिए इक्वेटर पे जो आर ई वैल्यू है वो ज़्यादा है और पोल पर आर पी जो वैल्यू है वो है कम। कहने का मतलब इक्वेटर से हम धीरे धीरे पोल की तरफ जाएंगे तो हमारा आर कम होता जाएगा। जब आर कम होता जाएगा तो हमारी जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी वो पोल के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, हमारी कम। ठीक है, क्योंकि आर ई हमारी क्या है, लार्ज, और आर पी क्या है, स्मॉल। अगर यहाँ पर ये आर ई जो है हमारी लार्ज है, बड़ी है, तो हमारा जी क्या होगा, आर बड़ा होगा तो जी क्या होगा हमारा छोटा। और यहाँ पर आर भी क्या है, स्मॉल। जो आर स्मॉल है तो जी क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो पोल के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है इक्वेटर से। ठीक है, लेकिन कुछ एजम्पशनों की वजह से इसमें क्या किया गया, जब कैलकुलेशन की गई तो कैलकुलेशन ने हमें क्या बताया कि ग्रेविटी इक्वेटर लेस देन ग्रेविटी पोल। जो पोल पर जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर से ज़्यादा है। और एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया वो भी यही कंडीशन निकली कि इक्वेटर ऑफ ग्रेविटी लेस देन इक्वेटर ऑफ पोल। पोल की जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर से ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैच नहीं करा कैलकुलेटर से और एक्सपेरिमेंटली से, इन दोनों का मैच नहीं करा। तब इन्हें आगे एक्सप्लेन करने के लिए क्या करा गया, तब देखा गया कि जो अर्थ जो होती है हमारी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने निकाल के लेकर के आई वेरिएशन इज जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये हमारी अर्थ है। अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन है एम, ठीक है, अर्थ रोटेट हो रही है तो एम भी रोटेट होगा। अर्थ किसके अबाउट रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के, तो व्यक्ति पर्सन जो है वो भी इसी अबाउट के, इसके अबाउट ही रोटेट होगा। तो इसका जो एम जी होगा वो किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ। इधर ये क्या है, इसका सेंटर हो गया अर्थ का, एम जी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई हम पर्सन ले लेते हैं एम, तो एम जब पर्सन ले लेंगे तो उसकी देखो, अब एम जी किधर है, इस साइड में, एम जी किधर लगेगा, इस साइड में। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर कर रहा है तो इसके लिए सर्कल बड़ा होगा, और अगर यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है तो इसके लिए सर्कल छोटा होगा। जैसे कि अगर हम एक तस्तरी लेते हैं, उस पर सिक्का रख देते हैं और तस्तरी को घुमाते हैं तो सिक्का बाहर की तरफ भागता है। कहने का मतलब जो ये स्फीयर है, जो अर्थ है, वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है। क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम, और जिसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इस पर जो एक बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कोई पर्सन है तो क्या होगा, इसका एम जी इस साइड में काम करेगा, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड में बाहर की तरफ काम करेगा। कितना होगा, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे आर क्या है, बड़ा है, यहाँ पे आर क्या है, कम। तो यहाँ पर जो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा वो लार्ज होगा, और यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल। अब हम ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा इजकल टू हमारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन टी इजकल टू 2 पाई। अब अर्थ जो है, जो एक चक्कर पूरा करती है वो कितने में करती है, 24 आवर में, 24। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो है स्मॉल आएगी। क्या आएगी, स्मॉल। तो स्मॉल, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, स्मॉल बहुत कम होगा, और ये भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब इतना फोर्स नहीं लग पाएगा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ भगा चला जाए। तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो ना के बराबर होगा। कैसा होगा, ना के बराबर।
अब इसमें भी हम देख सकते हैं, अगर अर्थ क्या हो रही है हमारी, रोटेट हो रही है, जब रोटेट होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी एक स्फीयर है, ठीक है। अब पर्सन को हम इक्वेटर पे ना लेकर के यहाँ पर ले रहे हैं, जो इक्वेटर से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, थीटा। अब इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ वो कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो वेट होगा वो किधर, सेंटर की तरफ काम करेगा। तो इस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एक एम जी जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। ये बहुत स्मॉल होता है क्योंकि ओमेगा हमारा कैसा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये टर्म स्मॉल होता है, तो इस एम जी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो इन दोनों को जब हम इफेक्टिव निकालेंगे तो इससे थोड़ा सा झुका हुआ आएगा, क्योंकि अब देखो अगर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक इधर हो रहा है एम जी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा, दोनों के बीच से होकर जाएगा। लेकिन ये टर्म जो है इसके रेस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, तो रिजल्टेंट उस तरफ झुकता है जिधर वेट ज़्यादा होता है, जिधर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस साइड में। कहने का मतलब ये फोर्स जो है इस फोर्स को हल्का सा इधर झुका देगा अपने वैल्यू की वजह से, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ये बहुत स्मॉल झुकता है। तो जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि जो एम जी होता है पर्सन का, वो सेंटर से पास होता है। लेकिन अगर हम जी इफेक्टिव की बात करेंगे तो वो सेंटर से पास ना होकर के हल्का सा सेंटर से दूर से पास होता है जा करके। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन में देखते हैं, देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कोई पर्सन था एम मास का, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, सेंटर की साइड में एम जी लग रहा था। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी इफेक्टिव। एम जी इफेक्टिव, ये भी फोर्स है, यही फोर्स है, और ये भी फोर्स है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। अब देखो एंगल कितना होगा, अगर हम, ये एंगल कितना है, थीटा, इस लाइन को डॉट डॉट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये रे आगे है, ये भी रे आगे है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, अल्टरनेट आमने सामने के एंगल इक्वल। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये पूरा कितना होगा, 180 और माइनस थीटा, तो इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। तो वही यहाँ पर लिया गया है, 180 माइनस थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम वेक्टर जी प्लस एम वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एम जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू वेक्टर जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और तो जी इफेक्टिव जो है इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ, तो जी इफेक्टिव जो होता है वो सेंटर से पास ना करके सेंटर से थोड़ा सा हट जाता है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इसमें एम को कैंसिल कर दें तो यहाँ कितना ग्रेविटी हो जाएगी हमारी, वेक्टर जी, यहाँ क्या होगी, वेक्टर जी इफेक्टिव, और यहाँ क्या हो जाएगी, वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट जी इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट इस जी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2g आर ओमेगा स्क्वायर, और दोनों बीच का एंगल कॉज 180 माइनस थीटा। तो जी इफेक्टिव क्या होगा हमारा, इक्वल टू, देखो इधर हमारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा था, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो क्या होगी, आर ओमेगा स्क्वायर, इस साइड में क्या हो रहा था, जी, और इसका जी इफेक्टिव आ रहा था इधर साइड में, जी इफेक्टिव। तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू ये कॉज इन दोनों के बीच का एंगल जो हमने 180 माइनस थीटा फाइंड किया था। तो कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस 2g आर ओमेगा स्क्वायर, कॉज 80 माइनस थीटा होता है माइनस कॉज थीटा, तो इसको हम माइनस में ले लेंगे, तो जी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कॉज थीटा। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा वेरी स्मॉल, जब उसकी पावर 4 करेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कॉज थीटा। अब यहाँ से हम जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब इसमें देखो जी स्क्वायर नहीं है तो क्या करो, इसमें जी का मल्टीप्लाई कर लो और जी का डिवाइड कर लो, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो क्या बचा, 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2।
अब ये वाला जो टर्म है, क्योंकि ओमेगा वेरी स्मॉल, तो ये पूरा टर्म जो है एक से बहुत छोटा होगा। तो इसके लिए हम थ्योरम यूज़ करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर एन, 1 माइनस एक्स की पावर एन। जो एक्स टर्म जो होता है वो 1 के रेस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इसमें पावर हमारी क्या होती है, आगे आ जाती है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एन एक्स। तो यहाँ पर वही किया है हमने, पावर 1/2। तो क्या लिखा है, जी फैक्टर इक्वल टू जी 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1/2g, 1/2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो जी फैक्टिव इक्वल टू हमारा क्या है, जी माइनस जी का मल्टीप्लाई कर दिया, जी से जी कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब जी फैक्टिव इक्वल टू, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई पर्सन था जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी थी, आर। कहने का मतलब ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा था, क्योंकि अर्थ रोटेट करेगी तो वो पर्सन भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये आर हो गया, और ये किसकी रेडियस होगी, अर्थ की, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब आर का कंपोनेंट इस साइड में करो तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर के, इस लेंथ के, और यही लेंथ हमारी कितनी है, स्मॉल आर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, और इस आर की जगह क्या आया था, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा रिजल्टेंट जी इफेक्टिव का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं इक्वेटर और पोल पर। इक्वेटर के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हो जाए तो ये एंगल कितना हो गया, 0। तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या आएगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। पोल की बात करते हैं, अगर पर्सन यहाँ पर हो गया तो ये एंगल कितना बन गया, 90, थीटा 90, और कॉस 90 0 होता है, तो जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया, जी। थैंक यू फ्रेंड।